बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, पपड़ी चाट। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें यूज होने वाली सभी चीजें मोस्टली हमारे घरों में अवेलेबल होती ही है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं हम पपड़ी चाट कैसे बनाते हैं। पपड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत होगी हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, साथ में हमने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। आप तेल कोई भी यूज कर सकते हैं। 1/4 स्पून लगभग मैंने नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 1/4 स्पून ही मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है अपनी पपड़ी में डालने के लिए। और साथ ही में हमें जरूरत होगी कुछ पकौड़ियों की। यहाँ पर आप मूंग की दाल या उड़द की दाल किसी चीज की भी पकौड़ियां ले सकते हैं। ये मैंने मूंग की दाल को लगभग 1 कप मूंग की दाल को थोड़ा दरदरा पीस कर लिया है और इससे हम पकौड़ियां बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम अपनी पपड़ी के लिए सबसे पहले आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम आटे में डाल देते हैं नमक। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे एज यूजुअल, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे तेल और इन सबको सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका थोड़ा टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। ये देखिए हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और ये हमें इतना टाइट रखना है जितना हम पूरी के लिए रखते हैं। चपाती से थोड़ा सा ज्यादा टाइट आटा इसके लिए लगता है। और अब हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम अपने मूंग की दाल के बैटर को या पेस्ट को अच्छे से फेंट लेते हैं। हम इसको जितना अच्छे से फेंटेंगे हमारी पकौड़ियां उतनी ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगी। हमारा तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है और अब हम गैस को कर देंगे मीडियम और अपनी पकौड़ियां बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से डालेंगे तो आपकी पकौड़ियां एकदम गोल मटोल बनकर आएंगी। ये देखिए और इसको फेंटने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होती हैं। आप देख रहे हैं कि ये इनको पलटने की भी जरूरत नहीं है और ये खुद से ही गोल गोल घूमकर अपने आप से ही पलट जाती हैं। ये इनकी पहचान होती है कि इनको बहुत अच्छे से फेंटा गया है। ये देखिए अब इनका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है और हमें इन्हें बहुत डार्क नहीं तलना है, बस इनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी सारी पकौड़ियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी सारी पकौड़ियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको साइड में रख देते हैं और अपना आटा चेक कर लेते हैं। अब हम आटे को थोड़ा सा मसल कर ठीक कर लेते हैं। हमारा आटा अब ठीक हो गया है और अब हम इसको 2 या 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और इसको इस तरीके से मसलकर लोई जैसे बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल में लगभग 2 ग्लास ठंडा पानी लिया है।
उसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और इसमें हम अपनी मूंग की दाल की पकौड़ियों को डिप करके रख देंगे, जिससे ये फूलकर और भी सॉफ्ट हो जाएंगी। और अब हम अपनी एक एक लोई को लेकर इस तरीके से दबाते हुए बेलन की हेल्प से इसको खूब बड़ा फैला लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से बेल लिया है और अब हम किसी शार्प लिड की हेल्प से, लिड हो या कोई ग्लास हो या कोई कटोरी हो छोटी, उसकी हेल्प से इस तरीके से इसको प्रेस करके कट कर लेंगे। इस तरीके से करने से आसान हो जाता है, अदरवाइज हमें एक एक करके बेलना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और इस बचे हुए आटे को भी हम वापस से यूज कर लेंगे और इसी तरीके से बनाकर हम सभी को पहले रख लेते हैं। ये देखिए हमने सबको बनाकर रख लिया है और आप ध्यान रखें हमें ये बहुत मोटे नहीं बनाने हैं, बहुत पतले नहीं बनाने, गोलगप्पे जितने पतले नहीं और मठरी जितने मोटे नहीं। तो बस आप इनको इतना ही मोटा रखें और अब हम इनमें एक फोक की हेल्प से छेद कर लेते हैं, जिससे हमारी पपड़ी फूलकर पूरी ना बन जाए। इस तरीके से और इसी तरीके से हम बाकी सब में भी कर लेंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए इनको खुला छोड़ देंगे फैन के नीचे। तेल गरम हो गया है और आप ध्यान रखें आप इसको बहुत हाई फ्लेम पर ना बनाएं, हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। एक एक करके हम इसमें अपनी पपड़ी डाल देते हैं। ये देखिए हमारी पपड़ी तैर कर ऊपर आ गई है और अब हम इनको पलट लेते हैं इस तरीके से और दोनों साइड से हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है और अब इसी स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए और इसी तरीके से हम अपनी बाकी पपड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। हमारी सारी पपड़ियां बनकर तैयार हो गई हैं और अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी बाकी तैयारियां कर लेते हैं। पपड़ी चाट बनाने के लिए हमें और किन किन चीजों की जरूरत होगी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, अनारदाना, ये हमने कुछ फ्रेश अनार के दाने लिए हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है। साथ ही में हम 2 तरह की चटनी लेंगे। ये मीठी सोट जो अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी और इसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। ये कैसे बनती है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही में हम लेंगे ये खट्टी चटनी, ये धनिया पुदीने की चटनी है और हम लेंगे दही। ये यहाँ पर मैंने 2 कप दही ली है और हम इसमें डालने के लिए लेंगे आधा चम्मच काला नमक और 2 चम्मच मैंने चीनी ली है। इसको हम डालकर अपनी दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम अपनी पकौड़ियों को पानी से थोड़ा सा स्क्वीज करके इस तरीके से निकाल लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है।
चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। इसमें हम 4 से 5 पकौड़ियाँ इस तरीके से हल्का सा तोड़ते हुए रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर 2 से 3 पपड़ी इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ी और उस पर क्रिस्पी क्रिस्पी पपड़ी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। कम से कम 3-4 चम्मच। अभी हम इसमें डाल देते हैं मीठी सौंठ या मीठी चटनी 1 चम्मच, थोड़ी सी खट्टी चटनी। खट्टी चटनी इसमें कम ही अच्छी लगती है। साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अनारदाना। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी इससे अच्छा सा स्वाद आ जाता है। लीजिए, हमारी पपड़ी चाट बनकर बिल्कुल रेडी है।